स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, ये वाला पार्ट बन गया हमारा। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? किसी के में लैग वगैरह तो नहीं हो रहा है? ऐसा कैसे गया? तो इसमें हमारे ऊपर का जो मेन शेप है वो तो हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जो कुछ सेकेंडरी शेप्स हैं वो अभी हमें बनाने हैं। तो अब ये वाले शेप्स तो हम लोग अलग से निकालेंगे। ठीक है, ये हम इसी ज्योमेट्री में से एक्सट्रूड नहीं करेंगे। कई सारे शेप्स होते हैं, वो दिखता है आपकी ज्योमेट्री में अटैच जैसे हैं, लेकिन वो हम एक उससे ज्योमेट्री से क्रिएट नहीं करते, फिर हम उसको अलग से बनाते हैं। रीजन ये भी हो जाता है क्योंकि क्योंकि अगर आप एक ही ज्योमेट्री से बनाओगे तो आपका पूरा जो टोपोलॉजी है, मतलब जो आपका मैश है पूरा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम अलग अलग बनाते हैं। अब जैसे इसका ये वाला शेप है मेरा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन उस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर कुछ और शेप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? इजी है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया और वो बिल्कुल साइड साइड में है, ऐसा भी नहीं कि सेंटर में हो। तो आपने एक बॉक्स बना लिया बड़ा सा। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, बस देख लेना कि अपनी ज्योमेट्री कहाँ पर है। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडेबल पॉली, ऊपर रख देना।
इसको भी सिलेक्ट करो और इसको भी आप ऐसे नीचे रख दोगे, ठीक है। इसको इसके इक्वल रखना, क्योंकि अब देखो नीचे आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, इसका शेप जो है वो भी चेंज हो रहा है। तो अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो आपके ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसको इक्वल रखना है इस तरीके से। जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हो तो जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट बेंड होता है, मतलब जिस तरफ आप अपना जो लूप है उसको बेंड करते हो, तो उसके पहले के या उसके जो भी लूप्स उनको फॉलो कर रहे हैं उसको भी आप चेंज करोगे, वरना आपका क्या होगा, वॉल्यूम खराब होता जाएगा। वॉल्यूम खराब होने का मतलब ऐसे देखो, वॉल्यूम खराब होने का मतलब है कि जैसे देखो आपने यहाँ पे एक सिलेंडर बना लिया, कन्वर्ट टू एडेबल पॉली, और आपने क्या किया, अ, बीच में से कुछ हटना ऐसे, जो ये ऑल्टरनेट लूप्स हैं इनको रिमूव कर दिया और ऊपर नीचे के लूप हटा दिया, ठीक है। लूप प्रेस किया आपने और इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे अगर ये स्ट्रेट है और ये लूप भी स्ट्रेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा वॉल्यूम सही है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे एक्सट्रूड किया, ठीक है, और आप ऐसे एक्सट्रूड करते जा रहे हो उसको, तो देखो मेरा वॉल्यूम खराब हो रहा है। यहाँ पे कितना वाइड है, यहाँ पे कितना वाइड है, और अगर अब आप इसको स्ट्रेट ले जाओ तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। मेरा वॉल्यूम खराब हो गया। यस सर। लेकिन अगर आप उसको ऐसे रोटेट कर देते हो, क्योंकि अब आप जिस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हो उस डायरेक्शन में अगर आप रोटेट करते रहोगे तो अब आपका वॉल्यूम सही है कि नहीं है। ठीक है, सर यहाँ तक सही है। स्ट्रेट था तो ठीक है, क्योंकि वो भी ज्योमेट्री भी मेरी स्ट्रेट आ रही है। अब ये जिस डायरेक्शन में आप लेकर के जा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर आप रोटेट करते रहोगे तो देखो मेरी वॉल्यूम अब सही है पहले से। आया समझ में। तो इसी तरीके से आपको मॉडलिंग करनी है। इसको आप हाइड मार दो, हाइड सिलेक्शन, इसको सेलेक्ट कर लो, और ये मेरा जैसे यहाँ तक, ठीक है, ये पीछे तक भी जा रहा है काफी। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना, कुछ समझ में ना आए। इसको थोड़ा सा इस तरफ से आओ, ठीक है, ये बन गया मेरा। इसको आइसोलेट कर लो आप। अब अगर यहाँ पे अगर इसका शेप आप बिल्कुल प्रॉपरली ऑब्जर्व करो तो ये दिख रहा है आपको, ये शेप यहाँ पे, ये शेप, एक आउटलाइन इसके अंदर बन रही है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रही है सर। यस सर, दिख रहा तो है, ये दिख रहा कैसे है बन सर। सकता है, अब ये बताओ कोई। सर उसको इंसर्ट करके थोड़ा सा अगर एक्सट्रूड करते तो शायद बन सकती है। उसको इंसर्ट करके, ठीक है, आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट अगर आप करोगे तो वही लूप बनेगा, ऐसे ही लूप, ऐसे ही शेप बनेगा, ठीक है, यही शेप बन रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे इंसर्ट अगर आप कर भी रहे हो, ठीक है, इंसर्ट एक ऑप्शन करेक्ट है, इंसर्ट गलत नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो ये स्लांट है यहाँ पे, ये दिख रहा है। मेरा कैसा है, मेरा यहाँ का सरफेस देखो फ्लैट है, ये सरफेस मेरा फ्लैट है, फिर इधर मेरा सरफेस फ्लैट है, दिखा आपको। तो उससे अच्छा है कि इंसर्ट ना करो और इसको क्या करोगे, आप स्केल कर लो, तो भी तो यही काम बन गया, यही तो हुआ मेरे साथ, यही तो चाहिए था हमें कि ये जो है यस ये सर। अंदर की तरफ आ जाए। तो इसको आप सीधा स्केल कर लो। इंसर्ट अगर आप करोगे तो आपको मैनुअली ही चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर आप ऐसे कर लोगे, स्केल कर लो, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा अलग से। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये आप इसको ऐसे स्टेप से कर लो। ओके, चलो ये बन गया मेरा। अब देखो, अभी इसमें आपको और एक काम करना है, क्योंकि जब आप स्मूथ करोगे
तो ये लाइन जो होनी है ये बहुत हार्ड हो जाएगी। सिर्फ अगर आप इस लूप को रखोगे तो आपकी लाइन कोई हार्ड नहीं होनी है, आपको इसको चैम्फर करना पड़ेगा। लेकिन चैम्फर करने से पहले और कई सारे शेप्स हमें बनाने हैं। अब जैसे ये शेप अगर आप देख रहे हो तो ये आपको इसी के अंदर बनाना पड़ेगा। ये आप कोई अलग से बॉक्स बना करके इसके अंदर नहीं रखोगे। आपको ये वाले जो ज्योमेट्री है ये इसी के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये जो शेप्स देख रहे हो आप, ये इसी के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो आपको इसी के अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे आप? 2 प्रेस किया आपने, राइट क्लिक कनेक्ट, और इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि अगर आप ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर रहे हो तो ये सिर्फ ऊपर ही सेलेक्ट होना चाहिए और कहीं सेलेक्ट ना हो। ठीक है, तो इसको भी सेलेक्ट करो, और अब हमें शेप ऊपर की तरफ लेकर के जाना है, तो हम लोग एज का यूज करेंगे ताकि मेरा जो ये स्लाइड है ये इसके ऊपर सिर्फ स्लाइड हो, यहाँ पे इसका शेप ना चेंज हो। थोड़ा सा नीचे ले आओ, और जब बाकी कोई काम करोगे तब आप इसको ऑफ कर दोगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। राइट क्लिक इंसेट, अब आप इंसेट करोगे यहाँ पे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, इसको सेलेक्ट करो और एज पे, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाओ, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वो है क्या बोलते हैं इसको, लेंथ, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेंथ को आप क्या करोगे, ऊपर रख दोगे यहाँ पे। ये मेरे पास कुछ यहाँ पे इस तरीके से रखी हुई है। अगर आपको लग रहा है कि इतना वाइड नहीं है तो फिर आपको इसकी विड्थ इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसको नन पे डालो और इसको ऐसे वाइड कर दो। ठीक है, ऐसे ये हो गया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैक लाइन में इतना ब्लर है इमेज, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये ज्योमेट्री अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 प्रेस किया यहाँ पे, ऑल्ट आर, राइट क्लिक कनेक्ट, तो वो इसी के अंदर एक लूप बनाएगा और वही हमें चाहिए। ठीक है, या ऐसे मत करो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बाहर की तरफ बन रहा है, हमें बाहर नहीं चाहिए। आप फिर से क्या करोगे, 4 प्रेस करो, इसको एक और बार इंसर्ट कर दो। एक और बार इंसर्ट करोगे तो आउटलाइन अंदर जनरेट होगी, बाहर जनरेट नहीं होगी। अब देखो, ये जो है ना बाहर बन रही थी, अब हमने अंदर बना ली, और बस इसको सेलेक्ट करो आप, राइट क्लिक, एक्सट्रूड, पर ये बाहर की तरफ एक्सट्रूड नहीं होगा, ये कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ। वैल्यू याद रखना -0.058, क्योंकि नीचे भी हमें यही बनानी है। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना। वैसे वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट पे एक ही टूल यूज करते हो बार बार तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर आप किसी और वैल्यू पे जाकर के, मतलब किसी और ऑब्जेक्ट पे जाकर के वो वैल्यू यूज करोगे ऑप्शन, तब वैल्यू चेंज हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अब ये वाला बॉक्स है मेरे पास, अगर इस पर, इसी बॉक्स पे हम कहीं पे भी एक्सट्रूड यूज करने वाले हैं अभी भी, तो वो सेम वैल्यू लेगा। लेकिन इसी सीन के किसी और ऑब्जेक्ट पे अगर आप एक्सट्रूड यूज करोगे तो वो रीसेट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे आपको यूज करना है तो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, अभी देखोगे आप वो वही वैल्यू ले लेगा। ओके कर दो उसको, तो ये बन गया मेरा शेप। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब यही चीज नीचे वाला है, तो वापस आ जाओ नीचे, और राइट क्लिक कनेक्ट, इसको थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे ले आओ। इसको भी आप क्या कर दोगे, इंसेट, इसको आपने इंसेट कर दिया। ठीक है, विड्थ तो दोनों की सेम रहेगी, तो ऐसे विड्थ तो सेम कर लो दोनों की, सिर्फ ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो उसको नीचे लाने से अच्छा हम इसको ऊपर ले जाएंगे। इसको फिर से एज पे डालो और इसको ऊपर डाल दो। ठीक है,
राइट क्लिक इनसेट और राइट क्लिक एक्सट्रूड। तो देखो उसने वही वैल्यू ले ली -0.058, क्योंकि अगर आपने उसी बॉक्स पे यूज किया है। कि समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये शेप आपका इसी तरीके से बन जाएगा। अब वो उसी के अंदर देखो डेप्थ आपने क्रिएट कर दी है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको स्मूथ करोगे, मेन प्रॉब्लम तो वही कि आप स्मूथ नहीं कर सकते इसको। अभी आपने स्मूथ किया, पूरा शेप मेरा खराब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अवॉइड करना है कि मेरा जो जैसा भी शेप था वो सब खराब हो गया। और इसको आप ऐसे तो रख भी नहीं सकते। ऐसे रखोगे तो ये आइट्रेशन आपको दिखते रहेंगे। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, शेड्स वगैरह जो दिख रहे हैं, ये आपको रेंडर में दिखाई पड़ेंगे, और ये हमें रेंडर में देखना नहीं है, क्योंकि टेक्सचर करोगे आप इसको बाद में। तो अब आप यहाँ पे सपोर्टिंग एजेस ऐड करोगे, और सपोर्टिंग एजेस ऐड करना कभी कभार बहुत टिपिकल हो जाता है, मतलब कभी कभार काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे इसके इसमें थोड़ा बहुत रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। अच्छा, ये हमें पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब होगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो ऐसे ट्राई करते हैं। इसको सिलेक्ट करो आप, और इसको बाहर से अब आप लूप दे दो। बाहर से ही दे सकते हैं हम इसको कनेक्ट, वरना हम इसको चेम्फर कर लेते हैं। लेकिन अब इस केस में हम इसको चेम्फर नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर चेम्फर किया तो मेरा पूरा लूप खराब हो जाएगा। तो एक नीचे के लिए ये, ठीक है, यहाँ पड़ गया। अब अगर आप इसको नम टॉगल करोगे, हाँ, तो कुछ शेप पहले से बेटर, क्योंकि अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बच गया है, ठीक है। टू प्रेस करिए, नीचे राइट क्लिक कनेक्ट, और यहाँ पर आपको दो लूप नहीं, सिर्फ एक लूप डालना है, ऐसे। यहाँ पे लूप इसलिए डाला है क्योंकि इसको यहाँ से तो सपोर्ट मिले बाहर की तरफ से, ठीक है। कनेक्ट नम टॉगल करो, तब देखो नीचे का शेप मेरा बच गया, ऊपर का भी खराब हो रहा है। अब देखिए, टू प्रेस किया आपने, राइट क्लिक कनेक्ट, अब थोड़ा थोड़ा मेरा शेप प्रिजर्व होने लग गया है। या वो इतना, अभी देखो ये मेरे पास एक लाइन भी आ गई है, ठीक है। ये वाली हार्ड लाइन, यहाँ वाली अभी नहीं दिख रही है, लेकिन अब ये शेप बच रहा है। लेकिन हाँ, ये अंदर का खराब हो रहा है। अंदर वाले के लिए आप क्या करोगे, अंदर आओ, और आपको इसको सही से डालना है। तो अपने ऑल्ट आर किया, इस एज के पास ना नीचे से लूप है, मतलब ना नीचे से सपोर्ट है ना ऊपर से सपोर्ट है, तो राइट क्लिक कनेक्ट, इसमें आप दो ऐड करोगे, और ऊपर नीचे आपने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इधर से आपने लूप ऐड कर दिया। अभी और ऐड करना है आपको, इसमें भी ऐड करना है आपको ये वाला, राइट क्लिक कनेक्ट, ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपकी डेप्थ बच गई, ये वाला, ये जो पहले एकदम श्रिंक हो रहा था, ये बच गया। नीचे अभी भी खराब हो रहा है, नीचे अब इसलिए भी खराब हो रहा है क्योंकि इसको कोई सपोर्ट नहीं है, इस वाले लूप को, ना यहाँ से सपोर्ट है ना यहाँ से सपोर्ट है। हम उसको यहाँ से सपोर्ट दे देंगे, कनेक्ट, नीचे आ जाएगा। और ऊपर पहले से ही पड़ा हुआ है मेरे पास, तो हम लोग सिर्फ एक लूप डालेंगे यहाँ पे। स्लाइड कर दो उसको नीचे की तरफ, ठीक है, ये लो, कनेक्ट। आइट्रेशंस आप यहाँ पे 2 कर लो, ताकि थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इसका शेप पहले से कुछ सही है। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा शार्प है, मेरा भी इतना ज्यादा शार्प नहीं है। अभी भी मेरा समझ में आ रहा है सपोर्टिंग एजेस कैसे पड़ रही हैं।
क्योंकि हो सकता है कुछ लोग को सपोर्टिंग एजेस में प्रॉब्लम हो। आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी कि जो फेस बेंड हो रहा है, जो स्ट्रेट नहीं है, जो फ्लैट नहीं है, जो थोड़ा सा भी इधर उधर राउंड हुआ है, उसको सपोर्ट देना है आपको। बस इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं सपोर्टिंग एजेस एग्जाम में। दिया मैंने आईबीपीएस पीओ का। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको क्लियर समझ में आएगा। इस लूप को, मतलब इस एज को ना इधर से सपोर्ट है ना इधर से सपोर्ट, कर दो स्मूथ, खराब हो जाएगा। हो गया खराब। और जैसे ही आपने इसको कहीं से भी सपोर्ट दे दिया, जैसे टू प्रेस किया आपने, ऑल्टार, राइट क्लिक कनेक्ट, एक तरफ से इसको मिल रहा है सपोर्ट, एक तरफ से मिल रहा है सपोर्ट। अब इसको तो कुछ तो शेप मेरा सही होगा। देखो, थोड़ा सा बच गया मेरा शेप, क्योंकि एक साइड से सपोर्ट मिलने लगा है। अभी ऊपर से नहीं मिल रहा, तो ऊपर से अभी थोड़ी देर में मिलेगा। उसके बाद फिर नीचे से अगर आप देखोगे, नीचे से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो नीचे वाला शेप भी खराब हो गया मेरा, क्योंकि यहाँ से इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो इसको सेलेक्ट करो, ऑल्ट आर, राइट क्लिक कनेक्ट, नीचे से भी मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद अंदर चले जाओ, अंदर मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं, ऑल्ट आर, राइट क्लिक कनेक्ट। तो दो लूप, एक ऊपर और एक नीचे, पिंच कर दो इसको। देखो, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होगा उनको मेरे ख्याल से समझ में आने लग गया होगा अब तक कि टूल्स तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे होंगे। अब शेप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो वो समझ में आता है। अब आप टूल्स में तो कंफ्यूज नहीं रहते होगे कि कौन सा टूल कहाँ पे यूज करना है। ऐसा हो ही है कोई इस बैच में जिसको अभी टूल्स नहीं समझ में आ रहे हो, या जिसने अभी प्रैक्टिस ना स्टार्ट की हो? एक अब आप बाहर से भी दे दोगे इसको, तो अब आपका शेप इधर से भी सही हो जाएगा। अब हर एक लाइन मेरी विजिबल, ये भी विजिबल है, ये भी विजिबल है, और ये भी शार्प हो गए। जो पहले थोड़े बहुत राउंड हो रहे थे, अब पूरे राउंड हो गए। समझ में आया? यस सर। ये अंदर चली गई ज्योमेट्री मेरी, थोड़ी सी बाहर निकाल दो उसको। लेकिन सपोर्टिंग एजेस का काम बिल्कुल लास्ट में रखना। सपोर्टिंग एजेस का काम अगर आपने बीच में ऐड करना स्टार्ट कर दिया, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको। अब इसको हमें थोड़ा सा नैरो करना है, मतलब ये हल्का सा हमें लग रहा है ऊपर से ज्यादा वाइड है, नीचे से थोड़ा नैरो है। मेरा पूरा स्ट्रेट है। तो अगर आप इसको ऐसे स्केल करने का सोच रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि ये सिर्फ ये सिर्फ कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, ठीक है, यहाँ तक होगा, क्योंकि बीच में एजेस पड़े हुए हैं। तो ऊपर वाला जो वो होगा वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा हमेशा। तो आप इसको ऐसे ऐड नहीं करोगे, आप इस पे क्या लगाओगे, एफ एफ डी। आपने क्या किया, यहाँ पे एफ एफ डी लगा दिया। एफ एफ डी 2x2x2, क्योंकि अभी हमें सिर्फ दो चाहिए। और कंट्रोल पॉइंट लगाओ। तो अब अगर आप करोगे तो यहाँ से ऊपर तक, क्योंकि बीच में मेरे पास एफ एफ डी की कोई भी वर्टेक्स नहीं है, कोई रिंग नहीं है, तो अब आप इसको कम करोगे तो इक्वल होगा। आप देख रहे हो इक्वल हो रहा है बिल्कुल। यस सर, हो रहा है। और एफ एफ डी हटाना है तो फिर से आप राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कर दोगे, तो एफ एफ डी भी हट जाएगा और उसका शेप भी मेरा सही हो जाएगा। लो, ये मेरा शेप बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेक्ट करो आप, और क्या कर दोगे, अब देखो यहाँ पे मेरे पास बीच में कोई लूप नहीं है, जिस वजह से आप इसको इक्वल इस तरफ कॉपी नहीं कर सकते, मतलब डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो अब ये मेरे पास प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, क्योंकि अगर मेरे पास बीच में एक लूप होता तो उसका हम इसका पिवट हम सेंटर में ऐड कर देते तो फिर कर देते। वैसे हो रहा है क्योंकि, अच्छा नहीं है, तो इसमें एक लूप डाल दो आप। लूप डाल दोगे ना तो आपको ये पता रहेगा कि इसको आपको ऑपोजिट कॉपी करना है, तो उसका पिवट एकदम सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास बीच में कुछ है ही नहीं, तो आप इसका पिवट कहाँ पे रखोगे? ये एक बार ट्राई कर लो। शायद वो ग्रिड को ले ले, हाँ ग्रिड को ही ले लिया उसने, बस। ऐसे कर लो, उसको बंद करो यहाँ से, मिरर,
और इसको कर दो इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब है कि अगर आप एक साइड चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट भी आपका चेंज हो जाएगा। ये लीजिए। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ बीच में बहुत सारे शेप्स हैं, ये वाले, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ बहुत सारे शेप है। अगर मैं ऊपर वाले से, ठीक है, तो अब इसको बनाना जरूरी है, ये भी बनेगा। ऑल्ट क्यू कर लो इसको। और इसका जो ग्रिपिंग है वो बिल्कुल नीचे वाले शेप के जैसी है। तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास कि नर्म्स टॉगल ऑफ करो और इसी में से फेसेस निकाल लो आप, ताकि आपको कुछ अलग से ना करना पड़े। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब फेस निकाले थे, तो इसी में से आप फेस निकाल लो यहाँ से, ठीक है। और आपने शिफ्ट के साथ इसको क्या कर दिया, हल्का सा ड्रैग कर दिया ऊपर, तो ये क्या कर देगा, क्लोन कर देगा। तो वो भी कनेक्टेड है इसके साथ। आप क्या करोगे, 5 प्रेस करो एलिमेंट, ये अलग से हो जाएगा और उसको डिटैच कर लो आप, ठीक है। तो अब ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। इसमें अभी सपोर्टिंग एजेस हटा दो आप, क्योंकि सपोर्टिंग एजेस अभी हमें बीच में नहीं रखना है। एंड आइसोलेट करो, जो इम्पोर्टेंट शेप हो वो रखो सिर्फ, जैसे ये बेंड हो रहा है नीचे की तरफ, ये हटा दो बस, ठीक है। फिर आपने क्या किया, राइट क्लिक एक्सट्रूड, तो बेस आपका इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, ऐसे बन जाएगा। ये हो गया। इसको सेलेक्ट किया आपने, इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ। ये बीच का तो शेप बन गया मेरा। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, अब पहले आपको देखना है कि शेप आप बनाओगे कैसे। यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, छोटे मोटे भी नहीं है, अच्छे खासे शेप बने हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा बड़ा वाला शेप, ठीक है, बड़ा वाला शेप डिवाइड होगा आपका, तो सेलेक्ट करो, राइट क्लिक कनेक्ट, इसको यहाँ पे रख लो, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करो आप, राइट क्लिक कनेक्ट,
इसको भी सेंटर में रख लो। तो अब आप 4 प्रेस करोगे, ये और ये वाला फेस, क्योंकि ये देखो यहाँ से आ रहा हो फिर नीचे बेंड हो रहा है, प्लस उसके पास डेप्थ भी है। ये सब आप टेक्सचर से भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ज्योमेट्री से जितनी डिटेलिंग आएगी उतनी कभी भी टेक्सचर से नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे ये सब देख रहे हो, ये आपकी ज्योमेट्री में डिटेल्स हैं ये सारी की सारी, तो ये आपको बनानी पड़ेंगी। राइट क्लिक इंसेट, ठीक है, और प्लस कर दो ताकि एक और बार इंसर्ट हो जाए। इस बार इंसर्ट हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आपने इसको हल्का सा सिलेक्ट करके बस बहुत माइन्यूट से चाहिए कि वहाँ डेप्थ दिखे। तो 4 प्रेस किया आपने और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक कनेक्ट, सॉरी एक्सट्रूड, इसको नीचे कर दो। पहला शेप बन गया मेरा, ठीक है। पहला शेप ये ज़्यादा वाइड हो गया लग रहा है। ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कंट्रोल जेड करो, 2 प्रेस करो आप, स्लाइड कर दो उसको यहाँ पे ऐसे। अब जब इसको स्लाइड किया है तो जो ये आपने नीचे लूप डाल रखा है इसको भी स्लाइड करो, क्योंकि हमें नीचे वाले के लिए भी जगह चाहिए। इसको भी आप ऊपर ले जाओ बस। और फिर से आपने 4 प्रेस किया, राइट क्लिक इंसेट, ये लीजिए, ये शेप बन गया मेरा। फिर आता है नीचे वाला। अब नीचे वाले में मेरे पास कई सारे सेक्शंस हैं, नीचे वाले में मेरे पास यहाँ पे कई सारे सेक्शंस हैं, मतलब यहाँ पे डेप्थ दिख रही है, मैं ठीक कोई बात नहीं। 4 प्रेस करो और 1 2 3 4 5 6, 6 तो उसमें सिर्फ, मतलब यहाँ पे जो डेप्थ है उसके मत ऐड करो, इंसर्ट ही कर लो। जैसे 2 प्रेस करो और एज पे रख करके इसको आप ऊपर ले आओ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मेरा। और अब आप क्या करोगे, सेलेक्ट कर लिया आपने इसको, राइट क्लिक कनेक्ट। अब आपको यहाँ पे सेगमेंट कई सारे डालने पड़ेंगे, 4 सेगमेंट डाल दो यहाँ पे, सारे इक्विडिस्टेंट रहने चाहिए, ठीक है। वो है इक्विडिस्टेंट, वो सिर्फ आप टॉप एंगल से देख रहे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था। और इनमें आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट कर लो, ये सेलेक्ट कर लो, ये सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5 हो गया, राइट क्लिक इंसेट। लेकिन इस बार इंसेट हम क्या करेंगे, बाय पॉलीगन। ये हो गया। अब आप इसका विड्थ विड्थ अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना, ये हम सिर्फ आपको एक क्लियर आइडिया दे रहे हैं कि आप बनाओगे कैसे इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है अभी, इसकी विड्थ इतनी नहीं है। या 1 सेकंड रुको, एक और चीज़ आपको ध्यान देनी, क्योंकि यहाँ पे गैप और यहाँ पे गैप ज़्यादा है, तो आप 2 प्रेस करोगे, राइट क्लिक कनेक्ट, और आप इसको स्लाइड कर दोगे जैसे यहाँ पे कहीं पे। 1 सेकंड रुको, ये थोड़ा गलत हो गया। पहले ऊपर और नीचे को प्रिजर्व करो, तब आप सेगमेंट डालो। इसको सेलेक्ट करो पहले,
राइट क्लिक कनेक्ट। तो इससे क्या होगा ना, अब आपके पास इक्वल सेगमेंट्स हैं, मतलब डिस्टेंस आपके बीच में इक्वल है। पहले क्या कर दिया था, पहले हमने नीचे वाले बना लिए थे तो ऊपर और नीचे वाले के पास मेरे पास सेम वो नहीं थी। अब आप सही कर लो इसको, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देना, बाकी सारे सेलेक्ट करके इंसर्ट मार दो इनको। और ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कभी अगर ऐसा क्रिस क्रॉस बन जाए तो समझ जाओ कि ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसको सही कर लेना बस। ये आप देखोगे ये पतले पतले मतलब काफी थिन हो गए यहाँ पे। एक दो तीन चार, हाँ यहाँ पे टोटल में बस 6 सेक्शंस भी हैं। इनको आप क्या करोगे, राइट क्लिक एक्सट्रूड, नीचे चला जाए, बन गया ये आपका। और एक और प्रॉब्लम हो गई है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चल रहा है कि ये इसके अंदर है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ आ रही है। आप देखो यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि वो डेप्थ कहाँ है मेरे पास, ऐसा लग रहा है सिर्फ ये सेक्शन बने हुए हैं। समझ में आया कुछ? यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर ये शेप्स बने हुए हैं। मेरे में क्या हो गया, मेरे में ऐसा बॉक्स का कुछ आता ही पता नहीं चल रहा है, जैसे यहाँ पे बॉक्स का पता चल रहा है, यहाँ पे बॉक्स का नहीं पता चल रहा है। समझ में आया कुछ? ऑनलाइन हो या चलेगा सब? सर ऑनलाइन है सर। मेरे कहने का मतलब समझ में आया यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है? यस सर, आपका कहने का यस मतलब सर। हुआ बॉक्स के अंदर लगा, फोटो के अंदर है, वो बॉक्स के अंदर है, मगर यहाँ पे हाँ लग रहा है कि वो खाली एक एक, एक सेक्शंस बने हुए हैं, कोई बॉक्स नहीं है। हाँ, कोई बॉक्स नहीं, ठीक है, तो वो एक छोटा सा स्टेप और मिस हो गया। तो आप क्या करोगे, इसको करने से पहले सर बीच बीच में ना अ, आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा पॉज हो रही है, कभी कभी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। वो बोल दिया करो, अब हमें तो नहीं पता चलेगा, तुम्हें लग रहा है सब सही चल रहा है, कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो पहले बोल दिया करो। हाँ सर, वो बार बार ये अभी प्रॉब्लम सही आ चल रही रहा है। है कि नहीं चल रहा? सर अभी 2 मिनट पहले सर वापस प्रॉब्लम आई थी, अभी कुछ सेकंड्स पहले भी प्रॉब्लम आई थी वाली। अच्छा, अभी सही चल रहा है, नहीं चल रहा है? हाँ सर, अभी तक तो ठीक चल रहा है मगर। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ बॉक्स बना लेंगे, तो 4 प्रेस करो। ये आपको हार्ड सर्विस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभार स्टेप में स्किप हो जाते हैं। इंसेट कर लो आप इसको, और यहाँ पे बस ठीक है। अब मेरे पास एक आउटलाइन बन गई है। आपने इसको सेलेक्ट किया, ऑल्टर राइट क्लिक कनेक्ट, आपने 2 सेगमेंट ऊपर नीचे बना दिए, बस अब इसको सेलेक्ट करो, ऑल्टर राइट क्लिक कनेक्ट। और अब आप क्या करोगे, 4 प्रेस करो।
अब देखो, अब लग रहा है कि वो भी एक बॉक्स के अंदर है। यस सर। समझ में आया? ठीक है। इसकी डेप्थ थोड़ी सी कम रखना, क्योंकि ये देखो बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, मेरे में बहुत डेप्थ आ रहा है, मेरे में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड कुछ बना दिया हो। तो आप इसकी जो एक्सट्रूड वैल्यू है, वो थोड़ा सा आप कम कर दोगे आप। अरे यार, ये जो है साइड व्यू में जाओ आप, F3 प्रेस करो, और यहाँ पे देखो आप अपना पिवट चेंज कर सकते हो। पिवट चेंज करने का मतलब है कि अगर आप इसको ऐसे लेकर के आओगे, क्या हो गया, इसको एज पे डालो, तो इसका, ये देखो ये सीधा सीधा जा रहा है, जबकि ये कैसे जाना चाहिए, क्योंकि ये खुद डायगनल है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था। समझ में आया? यस सर। ये अगर फ्लैट सरफेस होता, फिर आप एक्सट्रूड कर दे, सीधा जाता, समझ में आता, लेकिन ये एक एंगल में है, ये फ्लैट नहीं है, ये एक एंगल में है। तो वो सीधा इसलिए जा रहा है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेरा पिवट स्टेट है, तो जैसे पिवट को आप बाहर निकालोगे वो वैसे ही होगा। तो यहाँ पे आप आओगे, सर फिर आपके से आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है सर। यहाँ से आप अपना पिवट चेंज कर सकते हो। हाँ तो सर, फिर से वॉइस ब्रेक हो हेलो, रही है। हेलो, एक सेकंड रुको फिर। हाँ सर, बीच बीच में अब ना आ रही थोड़ी है मेरी ऐसे आ रही है, आवाज? और ऐसे थोड़ा बीच में सर सीन आया था सर। और मेरा हो सकता है कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, आप इसको व्यू पे जाकर इसको लोकल पे डाल दोगे। लोकल का मतलब होता है कि जब आप एंगल चेंज करते हो, तो मेरे ऑब्जेक्ट का जो पिवट है वो भी चेंज, अब देखो मेरा पिवट स्लांट हो गया, जैसे एंगल है वैसे वो हो गया। इसको अब आप बाहर निकाल दो, ये तो हल्का सा कम करो, तो देखो उसी एंगल में बाहर आ रहा है। इसको इतना एक्सट्रूड मत करो, थोड़ा सा एक्सट्रूड करो बस। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा और वो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, वो तो जो सपोर्टिंग एजेस डालेंगे तो वैसे भी सही हो जाएगा। चलो ये बन गया मेरा। अब देखिए, अब ये शेप बने हैं, यहाँ पे शेप है, ये शेप है, वैसे ये सब आप टेक्सचर से बनाते हो, इसके लिए इतना खराब करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी, हाँ वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरे पास सेक्शंस हैं यहाँ पे, मेरे पास पहले से ही वो चीज़ है। लेकिन ये थोड़ा सा मेरी ज्योमेट्री की इस तरफ, मतलब ये यहाँ, यहाँ पे कहीं पर है, यहाँ पे तीन तो आप बना सकते हो। अगर ये डेप्थ क्रिएट, ये वैसे टेक्सचर से बन जाएगा, ये आपको ऐसे एक्सट्रूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको देखो, ये चीज और ये चीज यहाँ पे ही है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 प्रेस करो, ऑल्ट आर राइट क्लिक कनेक्ट, ऑल्ट, ठीक है, ये कर दिया आपने। तो यहाँ पे हमने एक लूप डाल दिया है। तो ये हल्का सा ऊपर भी आ रहा है, तो यहाँ सेगमेंट डाल दी मैंने। 4 प्रेस करो आप, इसको और इसको, एक सेकेंड, इसको सेलेक्ट करो और नन पे जा करके, कहाँ गया, इसको इधर ले जाओ ऐसे, क्योंकि शेप ऐसे रहेगा। फिर 4 प्रेस करो, राइट क्लिक इंसेट, और इसको किस पे डाल दोगे आप, ग्रुप पे, ऐसे। ठीक है,
और 4 प्रेस किया आपने, एक्सट्रूड, एक सेकंड, इसको बिल्कुल एक्सट्रूड मत करना क्योंकि फिर नहीं तो ये कोलाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी क्या कर दोगे, इंसेट, बहुत छोटा सा, थोड़ा सा मतलब कि वहां पे कोलिजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप से बन जाएगा। ये नीचे भी है और ये ऊपर भी आ रहा है, नीचे वाला शेप थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये सेलेक्ट कर लिया, और फिर देखो मेरा पिवट बिल्कुल कैसा डीप साइज एग्जैक्ट शेप का, तो इसको क्या कर दोगे, वापस से व्यू पर डाल दोगे तो वो फिर से स्ट्रेट हो जाएगा। एज में जाकर इसको ऊपर ले आओ। ठीक है, ये आपको इस टाइप से बन जाएगा। ये हमें ऑपोजिट साइड भी चाहिए, तो अब इधर तो हम क्रिएट नहीं करेंगे, मिरर कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब पहले तो एक बार नर्म टॉगल करो। शेप तो मेरा बहुत जगह से खराब हो रहा है, यहाँ से, इधर से। ठीक है, मतलब वो हार्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही अभी इस टाइम पे। ठीक है, शेप यहाँ पे भी खराब हो रहा है। यहाँ पे देखो कितना क्लीन है एकदम, मेरा शेप यहाँ पे खराब हो रहा है। मतलब जब आप इसको एक्सट्रूड कर रहे हो तो ये देखो, ये ऐसा लग रहा है इस ज्योमेट्री के बाहर आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा और स्मूथ भी कर देते हो, वो फिर भी बाहर की तरफ आ रही ज्योमेट्री उसकी। ठीक है, ये बहुत खराब लग रहा है, तो मर्ज होना चाहिए था इसके साथ। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स पीछे जाने पड़ेंगे। अरे यार, मेरे अंडू कितने कम है। Shit. अब क्या हो गया कि इससे ज्यादा हम अंडू तो कर नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि हमें या तो फिर सारे लूप हटाने पड़ेंगे यहाँ से। ये देख रहे हो आप, तो लूप हटाने से अच्छा है कि मेरे पास इधर तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो हम इधर की ज्योमेट्री डिलीट मार करके वापस इधर मिरर कर लेंगे। राइट क्लिक, कनेक्ट, एंटर में हमें एक लूप चाहिए। ओके, 4 प्रेस करो, इधर वाला डिलीट मार दो क्योंकि उधर आपने मतलब उधर मेरी ज्योमेट्री गलत होगी बस। अब आप क्या करोगे, मिरर, पहले तो इसका पिवट बीच में रखो। मिरर करने से पहले हमेशा इसको स्केल कर लिया करो। इसको कर दोगे आप मिरर, और कॉपी कर लो इसको, अभी चाहे कॉपी करो या इंस्टेंस ही रहने दो। इंस्टेंस का मतलब कि अगर आप एक साइड पे चेंज करोगे तो ऑपोजिट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखो ये कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी ज्योमेट्री खराब हो रही है, तो वो हमें खराब नहीं करनी है।
2 प्रेस करो, इसको थोड़ा सा साइड में ले जाओ, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस दो यहाँ पे इसको, फिर से देखना। 1 प्रेस किया आपने, एज, क्योंकि ये हल्का सा राउंड है, ये थोड़ा सा दम बेवल करने के बाद में 4 प्रेस करो, फिर से इसको क्या कर दोगे आप, इनसेट, इनसेट किया, इंसर्ट किया तो ये फिर अंदर आ रहा है, 4 मारो, ठीक है। ये सब अभी डिलीट मार दो, अब आपकी ज्योमेट्री सही से बनेगी, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा अंदर बाहर हो गया, करो, पिवट को फिर से डाल दो लोकल पे, नहीं लोकल तो काम ही नहीं कर रहा, गिम्बल, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। हाँ सर, मतलब आपने इससे पहले जो भी स्टेप किए सर कुछ भी नहीं दिखा। एक सेकंड रुको, हमें रीजॉइन करना है तो फिर हेलो हाँ हेलो, जी सर, अब साउंड आ रही है सर। स्क्रीन की अभी भी फ्रीज है। फिर अच्छा होल्ड करो 2 मिनट, ठीक है, तुम अपना वाईफाई रीस्टार्ट कर ले, ऑनलाइन रहना, ठीक है।
हेलो हेलो हेलो। यस सर, सुनाई दे रहा है सर। आ रही है आवाज? ठीक है। यस सर, आ गई आवाज, आ गई सर। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, ये वाली ज्योमेट्री डिलीट कर दी थी। ठीक है, इसको अब हमें स्ट्रेट करना है। तो आप क्या करोगे, आर प्रेस करो, स्ट्रेट कर लो इसको। तो अब आपकी ज्योमेट्री खराब नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसे हो गया। और 4 प्रेस करो, इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक एक्सट्रूड, बस। और इसको, और ये जो अंदर के शेप्स निकल रहे हैं इनको भी आप क्या कर दोगे, डिलीट मार दोगे। ये आर प्रेस करो, फिर से स्केल कर दो। ये हो गया। और अब आप इसको क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। तो कनेक्ट कैसे करोगे, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। हम्म, तो आप एक काम कर सकते हो, 2 प्रेस करो, इसको और बीच वाले को छोड़ दो। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर, इसके लिए आप एक ऐसे व्यू में आ जाओ जहां से आपको, अभी मेरा फ्रंट है, इसको बैक में डाल दो। यहाँ से आपको बहुत इजीली दिख जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर दो, ऐसे ही आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा नीचे आ गया। इसको ऐसे जोड़ लो। ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ दो यहाँ पे, तो आपकी ज्योमेट्री नहीं खराब होगी। ये हो गया। और उसी तरीके से, अब ये पता नहीं आपको शायद समझ में आ रहा हो या ना समझ में आ रहा हो। जिसको ना समझ में आ रहा हो एक बारी बता देना। देखो प्रॉब्लम क्या है कि इसको हमें इक्वल करना है। ठीक है, अब मेरी एक ज्योमेट्री जो है, जो अंदर की तरफ आ रही है, अब वो अंदर की तरफ इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने एक्सट्रूड किया है। तो अब उसको हम छोड़ तो सकते नहीं, उसको भी हमें क्या करना है, लेकर के तो चलना पड़ेगा। मैनेज कर रहे हैं। अरे, और इसको क्या कर दोगे, इसको फिर से आप एक्सट्रूड कर दोगे, तो डाल दो लोकल, नहीं व्यू पे, ताकि इसका पिवट सीधा हो जाए। इसको यहाँ से ले आओ। ठीक है, और ये कर लिया आपने, राइट क्लिक टारगेट बिल्ड। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। और अब यहाँ पे थोड़ा ढूंढना मुश्किल है। ये सब काम आप ऑर्थोग्राफिक में चाहो तो कर लो, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक इतना वो खराब नहीं होता है। मतलब इसमें आप कितना भी चाहो जूम इन कर सकते हो। पर्सपेक्टिव में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों में। तो मेरा ये वाला जो रहेगा ये ऊपर चला जाएगा, और ये वाला मेरा यहाँ पर आ जाएगा। लो, अब मेरी ज्योमेट्री पूरी क्रिएट हो गई है। ठीक है, ये बन गया। अब आप 2 प्रेस करो, इसको, इसको, ये, और उसको सीधा एक्सट्रूड कर दो नीचे की तरफ यहाँ पे, इससे। फिर एक बार नीचे लेकर के आओ, और उसके बाद फिर से एक बारी नीचे ले आओ यहाँ पे। एक्सट्रू कोलैप्स, कोलैप्स, और कोलैप्स।
बस अब आप जाओ यहाँ पे 1 प्रेस करो एक बारी और उसको स्केल कर लो। अब अगर आप नर्म्स टॉगल करोगे, अब अगर आप यहाँ पे नर्म्स टॉगल करोगे तो अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी मेरी ज्योमेट्री खराब हो रही है यार। तो कुछ मेरे ख्याल से या तो वेल्ड नहीं हुआ या कुछ प्रॉब्लम हो गई है। टू प्रेस करो। क्या हो गया इसको? एजेस नहीं सेलेक्ट कर रहा है। ऑल्ट आर, राइट कनेक्ट, और इसको आप क्या कर दोगे, इधर एकदम स्लाइड कर दो यहाँ पे। हाँ अब ये फिर भी मर्ज है, पहले जिस तरीके से खराब हो रहा था अभी ज्योमेट्री देखो मेरी मर्ज हो रही है। क्योंकि ये तो आपका इसमें भी हो रहा है, ये वाला जो है ये देखो यहाँ से तो ये भी अंदर जा रहा है, तो वही चीज मेरे साथ भी हो रही है। ठीक है, अभी तो ये और स्मूथ हो जाएगा क्योंकि यहाँ सपोर्टिंग एजेस पड़ेंगे। ये लीजिए, ये मेरा ये वाला शेप बन गया। समझ में आया? यस सर। इसको अब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्लास के लिए। सर ये इमेज रेफरेंस शेयर कर दो सर, आपने की नहीं अभी तक। ये नहीं की अभी? नहीं सर। अभी हम कर रहे हैं। चलो तब तक अटेंडेंस है तो सब। विरल, विरल, यस सर। रजत, राहुल, यस सर। गौरव, गौरव, प्रेजेंट सर। प्यांश, प्रेजेंट सर। प्यांश, सर वो भी प्रेजेंट है। फयाज, गुरलीन, अभय, प्रेजेंट है। अभय, सर अबे आया तो था, वहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया। प्रभात, सर। मोहसिन, टेन सर। योगेंद्र, ऋत्विक, प्रेजेंट सर। यस सर। आदित्य, दीपक, प्रेजेंट सर। यशवी, यशवी, प्रेजेंट सर। चरणप्रीत, यस सर। उमेश, दीपेंद्र, उदित, प्रेजेंट सर। राघव, 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 अमित,
मेल चेक कर लो, रेफरेंस आ गई होगी। ठीक है, बना के देखो फिर, जितना हो जाए उतना। मिल गई रेफरेंस? ओके ओके, चलो स्टार्ट करो बनाना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना फिर।